ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਦੋ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਓ, ਛੋਟਾ ਲਾਓ, ਵੱਡਾ ਲਾਓ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਲਾਓ, ਉੱਚਾ ਲਾਓ, ਲੰਬਾ ਲਾਓ। अरे कहना क्या चाहते हो? ਪਿੰਡ ਚ ਲਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਚ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਓ। ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਵਿੰਗੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਤੇਰਾ ਫੀਨਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਤੇਰੇ ਟੁੱਡਲ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ? ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਖੋਤਾ ਹੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बहुत ही मारूफ शख्सियत के साथ जिनका नाम है मकसूद अनवर। बहुत ही बिल्कुल बहुत ही प्यार से उनको कहा जाता है क्या? जानू बाबा। जानू बाबा, बिल्कुल जी, जानू बाबा उन्हें बड़े प्यार से कहा जाता है। ये एंकर भी हैं, बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार भी हैं। तो आज हम इनसे इनकी राय भी पूछेंगे जो हमारे मौजू हैं जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है ना, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, आपको प्यास बड़ी लगी हुई है। ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ जी। ये तो ऐसे गल मैं एडी मासूम तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी शक्ल तो अंदाजा लाया। मैं थोड़ी ग्लास वाली गल नहीं सुनी सी, लेकिन थोड़ी शक्ल तो अंदाजा लाया है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। नहीं, अगली तो जेब का अंदाजा मैं कितों लाना है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ओह माय गॉड। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ओए होए 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 होए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। नहीं, ऐसी नहीं, किसी की गड्डी नहीं वेखते, साडे को अपनी गड्डी मौजूद है। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। अच्छा जी, तो ਅਸੀਂ ਵੜਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਕਸੂਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? दिन का आगाज़ बेसिकली आई एम अ प्रोफेसर, आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 35 ईयर्स। मैं अपनी ज़िंदगी के दो मकसद रखे ने। एक मकसद तो है कि बच्चों में इल्म बांटना, रोशनी बांटना, और उसके बाद फिर मैं फ़ौरन चैनल्स के लिए निकलता हूँ, रोड शोज़ कर रहा हूँ, मस्खरियाँ के लिए, टीवी टुडे के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ। रात का समय है, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया हुआ है खुशियाँ बांटने के लिए, इल्म बांटने के लिए। और जहाँ तक बात रही आपकी 14 अगस्त के हवाले से, ये कैसा दिन है, मैं आपको एक बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ज़रूर कहूँगा कि ये दिन है अहद तजदीद का। ये दिन है सुबह का आगाज़ दुआओं से करने का, क्योंकि हमारे लाखों भाई बहनें बेटियाँ जिन्होंने इस धरती में अपनी जान दी, जिनका खून इस मिट्टी में शामिल हुआ, जहाँ से इंडिया से जब लोग आए, इंडो पाक की वंड हुई, तकसीम हुई, डिवीज़न हुई, तो बच्चों के लाशें जो थे वो उनके हाथों में थे। वो जब लेके आए तो मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है जब लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल का सलेंसर निकाल कर भाग रहे होते हैं और अपनी एक जश्न आज़ादी की नई तोज़ी अपने अंदाज से वो मना रहे होते हैं। तो ये दिन जो है ये दुआ करने का दिन है, ये हमारे पुरखों का दिन है जिन्होंने अपने खून की रत को इस धरती में शामिल किया था, उनके लिए हाथ उठाने का दिन है। ये दिन अपने गिरेबान में झांकने का दिन है कि जो हमारे बाबा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन जो हमें माटो दिया था, जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो तख़य्युल देखा था, क्या हम उस तख़य्युल के करीब भी पहुँचे कि नहीं पहुँचे? क्या हमने उनके जो ख्वाब थे उसकी जो ताबीर है वो हमने पूरी की कि नहीं की? तो ये दिन जो है ये दुआओं का दिन है, अहद तजदीद का दिन है, ये अपने गिरेबान के अंदर झांकने का दिन है, और ये एनालिसिस करने का दिन है कि मैं अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए क्या योगदान कर सकता हूँ। इसके लिए मैं अपने हिस्से का क्या काम करूँगा जो मेरे मुआशरे के लिए, मेरे वतन के लिए बाकमाल होगा। ये आपने अहद करना है, और सबसे बढ़ के झंडा बाद में लगा लीजिएगा। झंडा और डंडा सबसे पहले एक दरख्त और प्लांट ज़रूर लगाइएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जिन्होंने ठीक कहा। और बिल्कुल जी, अभी हमें थोड़ी देर पहले भी हमारे मकसूद साहब यही गेस्ट हमें कह रही थी कि जब जो लोग सड़कों पर निकलते हैं, ग्रीन पेंटिंग्स उन्होंने की होती हैं, मोटरसाइकिलों का शोर, चीखें, और जो जज्बे का इजहार अपना कर रहे होते हैं, तो वो कह रही थी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕੌਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫੈਦੀ ਝੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਦੋ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੇਟਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ, ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਦਸਤਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਖਾਸ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚਾਹੇ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਣ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਡਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਨੇ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜੇ, 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਅੱਛਾ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 2020 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਐਸੀ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਗਈਆਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਟਿੰਗ ਖਾਣੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ 2020 ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਲਗਾ ਚੱਲੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਓ, ਸਮਾਰਟ ਡਾਊਨ ਲਾਓ, ਫੁੱਲ ਡਾਊਨ ਲਾਓ, ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਲਾਓ, ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਓ, ਛੋਟਾ ਲਾਓ, ਵੱਡਾ ਲਾਓ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਲਾਓ, ਉੱਚਾ ਲਾਓ, ਲੰਬਾ ਲਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲਾਓ, ਪਿੰਡ ਚ ਲਾਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਚ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, देयर इज नो बिजनेस बिकॉज द पीपल्स हैव नो मनी इन देयर पॉकेट। उन्होंने लेना की है, उन्होंने बेचना की है। बिल्कुल जी सही कहा इन्होंने, लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हैं अपने बिजनेसेस में, और जाहिर सी बात है बहुत से घरों के हालात भी ख़राब हो गए हैं। तो जी जानते हैं एक और बात कि मुझे ये बताएं, आपको सिंगिंग का शौक है? ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਓ। ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आया है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ, हर बंदा जो कहता है मैं गाना गाता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि गाना और रोना हर बंदे को आता है, लेकिन हम उसको कॉन्सनट्रेट नहीं करते। अगर कॉन्सनट्रेट करें तो ये सारे राग और रागनियाँ हैं। अच्छा मेरी एक ओपिनियन है मकसूद साहब, मैं ये कहती हूँ कि हर बंदा जो है ना अपने आप में एक स्टार होता है, क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई खास हुनर ज़रूर होता है जो अल्लाह की तरफ से उसे नवाजा गया होता है। लेकिन वो जो लोग हैं ना ज़्यादातर अपने हुनर को जो ना तराशते नहीं है, मतलब अपने आप को जानते नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫਾਲੋ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੰਗੇ ਸਨ, ਨੱਕ ਫੀਨਾ ਸੀ, ਵਾਲ ਘੁੰਗਰਿਆਲੇ ਸਨ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਥੱਲੋਂ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਕੀ, ਵਿੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਵਿੰਗੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਤੇਰਾ ਫੀਨਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਤੇਰੇ ਟੁੱਡਲ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ मोबाइल ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਟੈलेंटेड है। ये तो है जी, टैलेंट तो था जी, चोरी का टैलेंट था, लेकिन चोरी तो चोरी होती है ना, जाहिर बात है उसका गुनाह भी होता है। तो बिल्कुल जी चोरी तो चोरी होती है। कोई किसी का दिल चुराता है, कोई किसी का पर्स चुराता है, कोई किसी का साइकिल चुराता है। जिदा दा जिथे लगता है, पंजाबी दी दी ते इंग्लिश दा दा, जिथे लगता उत्थे ही ला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਸਵਾਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। अच्छा तो खाने में आपको क्या पसंद है? ਰੋਟੀ रोटी की पसंद है? रोटी सादा रोटी सुभान अल्लाह, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੌਂਚਲੇ ਨੇ। मुझे ਪ੍ਰੋਂਪੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਕਰੋਨੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾਨ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਨ ਢਾਂਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਐ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਇਨ ਜ਼ੁਬਰ ਕੁਮਲਕ ਤੁੰਪਾ ਪੱਕਾ ਤੰਪਾ ਕੀਰੀ ਪੋ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਡਾਇਲੌਗ ने। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। इनकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि बिल्कुल जी जब अल्लाह ने अपने इंसान को पैदा किया तब तो हज़रत बाबा फरीद सरकार ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। हज़रत बाबा फरीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, रुखी सुखी खा ते ठंडा पानी पी, रुखी सुखी खा ते ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी ना तरसामी जी। जी बात तो इनकी बड़ी हकीकत है, और जो हमारी आजकल की जो दौर है, हमारी जो ज़िंदगी जा रही है उससे भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, कहा जाता है बड़े जो गरीब घराने के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर अपने माँ बाप से शिकायत करते हैं कि जब हमें पढ़ा नहीं सकते थे, जब हमें फ़लाँ नहीं दे सकते या फ़लाँ नहीं दे सकते तो हमें पैदा क्यों किया। उन्हें अपने माँ बाप से शिकायत बहुत ज़्यादा होती हैं। हालांकि आपको पता है हम ऐसी बहुत सी गलतियाँ करते हैं जो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी हमसे शिकायत नहीं की, क्योंकि वो हमें मौका देते हैं अपनी गलती सुधारने का। लेकिन अगर हम अपनी गलती नहीं सुधारते तो फिर हम कभी भी नहीं अपने आप को सुधार सकते।
सकते, कभी भी ट्रैक पे नहीं आ सकते। इस वजह से जब भी हम गलती करें तो उस गलती का हमें पता होना चाहिए कि हमने गलती की, उसको हमने सुधारना चाहिए। एक सोसाइटी में इसी तरह एक चेंज आता है, तो सोसाइटी में चेंज के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मकसूद साहब? नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜੋ ਭੱਜਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਡੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ कि आज तो कई साल पहले एक फिल्म नहीं सी बंदे दा पुत्र। आप जितना मर्जी किसी को एजुकेशन दे दें, जितना मर्जी आप किसी को समझा लें, गाइड कर लें, मैं सिर्फ एक बात बेटा आपको कहूँगा कि आप खोते के ऊपर लिख दें दिस इज़ आ लाइन, खोते के उत्ते लिख दिओ मोटा करके कि दिस इज़ आ लाइन, तो उन्हें कोई खोलना चाहिए शेर है, तो सारे कहेंगे खोता ही खोता है, वो खोता है, वो कहेंगे नहीं दिस इज़ अ लाइन लिखा हुआ है, लेकिन सारे उन्हें खोता कहेंगे। और अगर आप शेर के ऊपर लिख दें ही इज़ अ डोंकी, कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। उन्होंने पता कोल जाएगा तो पंजा मार के परखच्चे उड़ा देगा, बाद लम्बे पाए होंगे मैं हॉस्पिटल के विच। तो बात सिर्फ इतनी सी है, लिखने में, दिखाने में, बताने में जब तक आप उन चीज़ों को एनालाइज नहीं करते, उसकी रमज़ को नहीं समझते, उसकी हकीकत को नहीं पहचानते, तो इन तो पैगाम पहुंचाना बेकार है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि बंदे दा पुत्र आज से 35 साल पहले बनी थी। उस बंदे ने भी एक आइडिया सोचा था कि ये लोग, ये मुआशरा, ये सोसाइटी बंदे दी पुत्र बन जाए, लोगों की आँखों की, उनके आंसुओं की कदर करना जाने। बकरा वढ़ लिया, मैं कुर्बानी की 1,70,000 रुपए की, खल सुट दी सामने के घर अगे, वह गोबर व्डा वो जड़ चुक के सुट दिता तीजे घर अगे, और सारा वढ़ के लत्तां बावां भेज दित्तियां चाचे ताए अल। वह मैं क्या सोहना सोहना जो माल सी वह भेजता फुफी अल, वो बाकी पीस भेज दिते नौवां के घर, तो वह जड़ा मैं क्या भोसा सी वो बाद बड़ा कबाड़ बच जाता घाह, वो चारा चूरा वो चुक के गंढ मार के सुट दिता परले घर दे विच, ते जिहड़ा मैं क्या सोहना हिस्सा सी वो वाड़ता डॉलेंस फ्रिज, हमारे घर में तो बड़ी है, कड़म सारा बेच अंदर चला गया। तो कहना हमने कुर्बानी दी है, कुर्बानी तो पुत्र अपने मुँह की बुरकी किसी को देनी होंगी। बिल्कुल 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 सही आपने कहा। कुर्बानी तो पुत्र किसी यतीम गरीब के घर लभ के वो घर पहुँचानी होंगी है। ये किहड़ी कुर्बानी है जिहड़ी खल बूहे ते लटकाती तो दसिया मैं कुर्बानी दी। कुर्बानी तो उन्हें नेका पक्क नहीं दी जिहड़े सहरा दे विच मालक का नाम लेंदे अपनी गर्दना नेज़ियां ते पहुँचा दित्तियां सन। पुत्र कुर्बानी तो होंदी है। बिल्कुल जी, मकसूद साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल जी हमारी सोसाइटी को उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया कि बिल्कुल उनको अपनी एक हमारी सोसाइटी जो है इसमें अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं, तो सबके लिए उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया ना गुड वे। तो आप भी बिल्कुल उनके मैसेज को इसी तरह सुने, और बाकी आगे जो लोग हैं जो हमें नहीं देख रहे या जिन तक ये मैसेज नहीं पहुँचा, उन लोगों तक भी आपने ज़रूर पहुँचाना है। एक मैसेज मैं फाइनल देना चाहूँगा अपने तमाम देखने वालों के लिए, थोड़ा रख या बहुता रख, थोड़ा रख या बहुता रख, सजना को पासा रख, थोड़ा रख या बहुता रख, सजने को पासा रख, अखां दे विच हंझू होवन बुलियां उत्ते हासा रख। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपका ये शेर सुन के। तो बिल्कुल जी आज के लिए हम मकसूद साहब से इजाज़त चाहेंगे, बहुत अच्छा लगा उनके साथ गपशप करके, और आज का जो हमारा शो है वो यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।